वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा है कि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे मेरी पहले की वीडियोस पे। सो आई थॉट कि मैं उनके आपको आंसर करती हूँ। वैसे मैंने मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर कर देती हूँ वहीं पर, बट फिर भी लोगों के क्वेश्चन थे, फिर भी एक कन्फ्यूजन था उनके दिमाग में। सो आई थॉट कि वो मैं आज क्लैरिटी दे देती हूँ। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि दीदी प्लीज़ अपनी डाइट दे दीजिए, और काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे भी, ईमेल पे भी सब मुझसे डाइट ही डिमांड कर रहे होते हैं, डाइट एंड मेडिसिन की लिस्ट। सो आज मैं एक ही कमेंट लूँगी डाइट का, और इस पे ही मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है कि सोराइसिस क्या है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये सिर्फ एक डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है कि अगर डाइजेशन ठीक हो गया तो सोराइसिस ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मेडिसिन ले ली और सोराइसिस ठीक हो जाएगा। ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल मतलब जिसमें आपका रात को सोने से लेके मॉर्निंग के उठने तक आपका डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों को मिलाकर सोराइसिस ठीक होता है। अब उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो हेल्दी ऑप्शंस हैं। एक है बायोलॉजिक्स। एलोपैथिक में या तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं। दोनों ही अनहेल्दी हैं, दोनों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो वो तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती। इसके अलावा होते हैं बायोलॉजिक्स। पहले बायोलॉजिक्स बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब काफ़ी चीप मिलने लग गए हैं, काफ़ी सस्ते होने लग गए हैं। मैंने काफ़ी उसके बारे में पता किया डॉक्टर से। सो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का खर्चा होता है पूरे साल का बायोलॉजिक्स का। 6 महीने में 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं इसके। टोटल इसका इतना खर्चा हो जाता है। शुरू में थोड़े ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, बाद में 6-6 महीने में लगते हैं। तो आपका 1.5 से 2 लाख का खर्चा हो जाता है साल का। बायोलॉजिक्स का कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ सच ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ, रेगुलर ब्लड चेकअप आपको करवाना होता है। अपना बीपी, लीवर, किडनी, थायरॉइड, ये सब आपको चेक करवाना होता है। जैसे कि जिसको डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन लेते हैं, या किसी को जेनेटिक्स या पहले नेचुरली उनका बीपी हाई रहता है तो वो बीपी की मेडिसिन लेते हैं और वो पूरी लाइफ लेते हैं। ऐसे ही सोराइसिस में बायोलॉजिक्स होते हैं, इंजेक्शन लगते हैं आपको, और वो इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, जैसे कि इवन आजकल तो ऐसे भी आ गए हैं जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप वो इंजेक्शंस ले सकते हैं, वो बायोलॉजिक्स ले सकते हैं। काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है, अगर आप चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। सेकेंडली, ये चाहे आपके नेल्स पे हो, स्कैल्प पे हो, फेस पे हो, पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो, कोई भी सिम्पटम हो, पूरे सिम्पटम्स को ये सही कर देता है सोराइसिस के। तो सोराइसिस के लिए सेफ ऑप्शन एक बायोलॉजिक्स है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बायोलॉजिक्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर से आप बात करके, आजकल थोड़े सस्ते भी लग जाते हैं, 10 से 12 हज़ार के इंजेक्शन भी आते हैं, 35 से 40 हज़ार तक आते हैं। तो आप देखिए अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप वो लगवा सकते हैं। मैंने नहीं चूज़ किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरी लाइफ किसी भी इंजेक्शन या मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहूं। डिपेंडेंट रहना कुछ गलत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से एक हेल्दी लाइफ जिए तो बायोलॉजिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर जिनको भी ट्राई करना है, जिनको भी जाना है बायोलॉजिक्स के लिए, वो जा सकते हैं। उसके साथ में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे भी पूरा अच्छे से फॉलो करिए, जिससे कि आप 100% उस पर डिपेंडेंट ना रहें। सो बायोलॉजी के साथ में भी आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। मैंने नहीं चूज़ किया था बायोलॉजिक्स क्योंकि मुझे नहीं डिपेंडेंट होना था उसके ऊपर, और जिस तरीके से मैं ट्रीट कर रही हूँ ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। एंड जो आपकी इच्छाएँ होती हैं खाने पीने की या कुछ भी करने की, तो वो थोड़ी सी मारनी पड़ती है अपनी। बट ये एक सेफ़ एंड बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा था, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। अब जो बायोलॉजिक्स आ रहे हैं उनकी तो अलग बात है, जो बायोलॉजिक्स चूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए डाइट एंड मेडिसिन। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि सोराइसिस क्या है। जैसे बायोलॉजिक्स में क्या है ना, एक टी सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको ब्लॉक करता है बायोलॉजिक्स। जब वो उसको ब्लॉक कर देगा तो स्किन पे जो पैचेस हो रहे हैं, स्कैल्प पे जो हमारे स्केलिंग हो रही है, या हमारे नेल्स में सोराइसिस हो रहा है, ये सब नहीं होता। अब नेचुरली इसको कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो ब्लॉक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं और डाइजेशन को ठीक रखते हैं।
ये सब चीज़ें जब मिल के करेंगे तो हमारा सोराइसिस 100% मैनेज हो सकता है। मैं या कोई भी डॉक्टर इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि सोराइसिस का 100% कोई क्योर है। अगर कोई भी डॉक्टर ये आपको ये गारंटी दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप 100% मैनेज कर सकते हो। मैनेज कैसे? जैसे कि फ़ीवर नहीं हो लाइफ में कभी भी, क्या ये डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको ये गारंटी दे सकता है? जैसे फ़ीवर भी कभी भी हो जाता है, ऐसे सोराइसिस भी कभी भी हो सकता है, आपको सिर्फ मैनेज करना होता है सही से। अब वो मैनेज हम कैसे करेंगे? जब हम जो डाइट है उसको हम प्रॉपर अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, हम अपना सोने और उठने का जो टाइम है वो हम बिल्कुल ठीक रखें, साथ में हम योगा करें, प्राणायाम करें एंड एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। हमें जब स्ट्रेस भी कभी हम ना फालतू स्ट्रेस लेना नहीं है, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, अगर फिर भी हो जाती है तो उसके लिए हम मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें प्रैक्टिस और प्राणायाम करें, क्योंकि वो हमारी जितना भी स्ट्रेस लेवल है उसको वो कंट्रोल करता है। जितनी बार भी हम ये बोलते हैं ना कि यार ये सोराइसिस मुझे ही क्यों हुआ, उतनी बार हम कर्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और अपनी बॉडी को हम इंटरनली बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और वो ऑलरेडी इतनी टाइम से, जब से वो सोराइसिस हुआ है हमें, हम उस पर कभी मेडिसिन के थ्रू, कभी हम स्ट्रेस लेके, कभी हम फालतू जंक उल्टा सीधा सब कुछ कचरा खा के, हमने उसको वैसे ही बहुत बोझ डाला हुआ है। सो अब जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक से पैकेज्ड फूड एंड नाउ शुगर एंड मैदा जो मैंने बंद कराई है, वो क्यों कराई है? जिससे कि हम अपनी बॉडी के ऊपर कम बोझ डालें। पहले हम उसको ना बोझ से पहले फ्री करें, फिर वो क्योर होना स्टार्ट होगा। तो पहले हमने इतना जो बोझ डाला हुआ है ना, हम मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खा रहे हैं, पर वो मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट जा तो हमारे पेट में ही रहा है ना, जा तो वो लीवर किडनी के थ्रू ही रहा है ना, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको इस बार सिर्फ ओमेगा 3 बताई थी ब्रेकफास्ट के बाद एंड हेयर फॉल के लिए फॉली हेयर AMPM। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि पहले हम अपनी बॉडी को बोलेंगे शांत। जो भी स्ट्रेस लिया है, जो भी कचरा खाया है, जो भी मेडिसिन फालतू मैंने इतनी सारी खाई हैं, उससे हम अपनी बॉडी को शांत करेंगे। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पहले 1 महीना अभी मैंने आपको जो बताया है आप वही फॉलो करिए। 8-10 मेडिसिन मैं दे दूँगी और आपको लगेगा कि अच्छा अब मेरा सोराइसिस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या कोई भी डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन दे देगा, आपको लगेगा अच्छा अब तो मेरा ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जो ठीक हो रहा है ना, वो आपकी डाइट, आपके लाइफ़स्टाइल और आपके एक्सरसाइज, वॉक, योगा, इनसे ठीक हो रहा है। मेडिसिन तो सिर्फ 20% काम करती हैं, 80% तो सिर्फ हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारी डाइट, हमारा ब्रिस्क वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये काम करता है। और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से समझा रही हूँ, पर ये किसी को समझ नहीं आता। सबको लगता है मेडिसिन पहले दे दो, पहले डाइट डाइट बताओ, डाइट क्या फॉलो करनी है। डाइट जो घर का खाते हो ना वही खाओ, बंद कर दो पैकेज फूड खाना, बंद कर दो मैदा खाना, बंद कर दो ये चीनी, शुगर, गुड़, शक्कर, सब चीनी बंद कर दो, कम्प्लीटली अवॉइड करो ये सब चीज़ें। अपने आप सोराइसिस बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मेरा नहीं मानते हो ना तो ट्राई करके देखना। हाँ, कब तक करना होगा, पूरी लाइफ करना होगा, वो हम बाद में जाएंगे उस चीज़ के ऊपर। पहले हम अपनी प्रॉब्लम ही यही है ना, हम इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, आगे क्या होगा। पहले अभी तो सोराइसिस को ठीक करो, फ्यूचर में क्या फॉलो करना होगा वो भी करेंगे, पर पहले हम ये तो करें ठीक अपने आप को। सो ये जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा गया था, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब पे कमेंट्स हो, सो आप सबको कुछ नहीं करना है। 10:30 रात को सो जाना है, 10:30। मॉर्निंग में 6:30 उठना है, 6:30 के लेट नहीं उठना है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैं मूंग की दाल के चीले, बेसन के चीले, या फिर ओट्स को बॉईल पानी में बॉईल करके फ्रूट्स डाल के खाती हूँ, या फिर मैं स्प्राउट्स लेती हूँ जिसमें हरी मूंग और या फिर चने होते हैं। यही 4 चीज़ें मैं लेती हूँ और इनको मैं रिपीट करती हूँ। उसके बाद मैं 11 या 12 बजे के आसपास मैं फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स में पपाया, पपीता, एप्पल, सेब, अनार, ये 3 चीज़ों को मैं रिपीट कर लेती हूँ। कोई भी एक चीज़ मैं खाती हूँ और फिर मैं इनको रिपीट कर लेती हूँ, मतलब एवरीडे इनमें से कोई एक चीज़ मैं खा रही होती हूँ। लंच करती हूँ, घर का होता है, कुछ भी खाती हूँ। लंच घर का मतलब कुछ भी खा रही हूँ। मैं गेहूँ नहीं खाती हूँ, तो मैं बाजरे की रोटी और साथ में कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल खाती हूँ। मैं दाल सब्ज़ी में कुछ भी ये नहीं करती कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैं सब खाती हूँ। उसके बाद मैं 4 बजे के आसपास स्वीट पोटैटो, क्योंकि भूख लगती है तो मैं कभी-कभी वो खा लेती हूँ। मतलब अल्टरनेट डेज़ में एक्चुअली मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी है और विंटर्स में मिलती भी है, तो मैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी खाती हूँ। उसके बाद
मैं हर्बल टी में घर पे होती हूँ तो अदरक और तुलसी और कड़ी पत्ता इन तीनों को बॉयल करके पीती हूँ। अगर नहीं होती हूँ तो मैं कैमोमाइल टी पीती हूँ। ठीक है, ऑफिस में जैसे होती है तो कैमोमाइल टी मैं पीती हूँ हर्बल टी में। डिनर जो मैं करती हूँ वो मैं या तो घिया या तोरई या फिर टिंडे या फिर हरी मूंग, ये 4 चीज़ों में से कुछ एक चीज़ खाती हूँ बिना किसी रोटी के। अगर आप लोगों को भूख ज़्यादा लग रही है तो आप रोटी खा सकते हो, बट रात को लाइट खाना चाहिए, तो सब्जी बहुत खाओ, रोटी थोड़ी सी कम खाओ। ठीक है, राइस मैं पहले खाती थी ब्राउन राइस, अभी मैं वाइट राइस खा रही हूँ, पर अब मैं मिक्स करती हूँ, कभी वाइट राइस कभी ब्राउन राइस। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ ब्राउन राइस पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, बट जिन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सोराइसिस है वो ब्राउन राइस ही खाएं, वाइट राइस अभी नहीं खाएं। ब्राउन राइस या फिर ब्लैक राइस या फिर रेड राइस जो भी आपको खानी है इनमें से वो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट राइस थोड़ा सा कम खाएं। इसके अलावा नारियल पानी अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आजकल वो भी बहुत महंगा आता है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो सुबह उठते ही जैसे आपने नॉर्मल पानी पी लिया, गर्म पानी जो वार्म वाटर पी लिया, उसके बाद आप नारियल पानी पीजिए। उससे क्या होता है ना, वो आपका जो पेट में एसिड है वो उसको कंट्रोल करता है, आप खट्टी डकारें डाइजेशन में थोड़ा सा ईजी रहता है। तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। डेली नहीं पी पा रहे तो हफ्ते में 3 दिन पी लीजिए, पर पीना चाहिए। तो ये आप फॉलो करिए 1 महीने तक। मैं वीडियोस में ही आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। एंड आई होप मैं इस चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो कि सोराइसिस एक डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। सोराइसिस सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हो जाएगा। सोराइसिस सिर्फ और सिर्फ एक डाइट से ठीक नहीं हो जाएगा। सोराइसिस को ठीक करना है तो हमें डाइट, वॉक, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सोने उठने का टाइम, अपना कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, तभी सोराइसिस ठीक हो सकता है। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपको डेली 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करनी है। कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इनहेल 4 काउंट्स, एक्सेल 6 काउंट्स। मतलब इनहेल करते हुए 4 बार गिनना है, ए 1 2 3 4, और एक्सेल करते हुए 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। सो जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, बिकॉज ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। डीप ब्रीदिंग डेली करनी है 5 मिनट्स, किसी भी टाइम 5 मिनट्स। सोते हुए करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन में ऑफिस में करना है, घर पे बैठे हुए करना है, पार्क में बैठे हुए करना है, मॉर्निंग में करना है, जब भी करना है 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग। एंड बिलीव मी, इस लाइफ स्टाइल ने ना मेरी लाइफ बदल दी है। ये सिर्फ आपको हेल्थ वाइज नहीं, फाइनेंशियली, पर्सनली, फिजिकली, हर तरीके से हेल्दी रखेगी। फॉलो करिए अगर आप सोराइसिस को 100% मैनेज करना चाहते हैं। आई होप मैं इस चीज़ में बहुत बहुत क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट टाइम आप मुझसे ये मत बोलना कि डाइट बता दीजिए, मेडिसिन बता दीजिए। मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि अब 1 महीना हो गया है और अब हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे जो बॉडी है, अंदर से हमने जो उसको बोझ दिया हुआ था वो हमने बोझ हटा दिया है। अब धीरे धीरे करके हम इसको 1 2, ज़्यादा नहीं, 2 3 मेडिसिन मैं और बताऊंगी आपको, वो लेके जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं यही फॉलो करते रहेंगे। साथ में हम 2 3 मेडिसिन दे देंगे और आप लोग सोराइसिस को 100% मैनेज कर पाओगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि उनका फेस बहुत डल हो गया है, तो ये सोराइसिस की वजह से है, बिकॉज बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी, जैसे मेरे फेस पे जो पहले ग्लो था वो ग्लो नहीं रहा है, या मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा वाइट मतलब फेयर था पहले, मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो गया है, बट वो खुद ठीक होगा। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी ना तो फेस अपने आप ग्लो करेगा, बॉडी खुद ग्लो करेगी। इसलिए ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है, वो सब कुछ अपने आप होगा। अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड, एंड आई होप हम सब जल्दी से जल्दी बहुत हेल्दी रहें और हम सब जो भी मैंने बताया है ये सब अच्छे से फॉलो कर पाएँ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल शेड्स ऑफ एनएस।